नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीकानेर पर। दोस्तों, सर्वोदय विचार परीक्षा की तैयारी के लिए अपना ये 23वां वीडियो आ रहा है। इससे पहले अपने 22 वीडियो टॉपर सीरीज के आ चुके हैं, प्लस अपने आ चुके हैं अभी तक 16 वीडियोस जो सिलेबस सीरीज के। ठीक है, तो अगर आपने व्यक्तिगत सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, सब कुछ आपने नहीं देखे हैं तो वो आप सिलेबस सीरीज में जाकर देख सकते हो, जिसकी आपको लिंक भी जो है वो आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप देख सकते हो। उसी के साथ अपने जो है उसी के साथ हमने एक ई बुक निकाली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगी। प्लस आपको ई बुक किस प्रकार से लेनी है आज उसके बारे में बात कर लेंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको एक बार बता देते हैं कि ई बुक किस प्रकार से आपको मिलती है। तो ई बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी उनको दे देते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो एक बार उनकी जानकारी ले लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी कुछ ई बुक रहने वाली है जो कि आपको दिखाई दे रही है। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, बराबर सफलता, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के लिए ई बुक है। सिलेक्शन देने वाली एकमात्र बुक है। इसमें लगभग 250 पेज है, 250 पेज समथिंग उसमें कुछ होंगे। प्लस अगर आपको ये लेनी है तो आप ले सकते हो, बाई कर सकते हो। ठीक है, टॉप 2000 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं ना, और साथ में मॉडल पेपर भी मिलेंगे। आपको एक बुक मिलेगी, प्लस आपको एक नया व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें सिर्फ वही मेंबर ऐड है जिन्होंने मेंबरशिप ली है, तो उनको अलग से नोट्स मिलते हैं, प्लस नोट्स भी आपको मिलेंगे। और ये सब लेने के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9549367107 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको बुक दे दूंगा। ठीक है, प्लस आपको इस बुक में क्या क्या मिलेगा ये भी एक बार देख लो। इस बुक में मिलेगा आपको टॉपर्स बनाने की 100% गारंटी है इसमें। ठीक है, टॉपर्स बनाने की 100% गारंटी है, प्लस टेस्ट की जो सभी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको लास्ट में दिए हुए हैं, प्लस साथ में नोट्स भी आपको फ्री मिलने वाले हैं। पिछले 2 सालों के जो प्रश्न पत्र है वो भी हर सहित आपको मिलेंगे, और न्यू जो सिलेबस है उसकी भी आपको नोट्स मिलने वाले हैं, प्लस न्यू सिलेबस की जो टेस्ट उसके हिसाब से दिए गए हैं, और लास्ट सालों के प्रश्न पत्र सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ओनली फॉर 49 रुपीज़ में, यानी सिर्फ 50 रुपये में मान सकते हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत काफ़ी अच्छी बुक है, प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे, बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग नोट्स, प्लस आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी लेते हैं तो आपको जो अगली एक ई बुक पार्ट 1 है, पार्ट 2 निकलेगी वो आपको फ्री में मिलेगी। तो आप अगर जल्दी लोगे तो ठीक है, टॉप 100 स्टूडेंट में अगर आपका नाम आएगा तो आपकी जानकारी लेता हूँ, अभी तक जो है 92 स्टूडेंट इसको परचेज कर चुके हैं। तो अगर आपका नाम आ सकता है, जल्दी से जल्दी इसको लेने की कोशिश करें। और आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं नंबरों पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो अपने जो टोपा सीरीज की पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं ना, फिर देखते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों देखो, दक्षिण अफ्रीका में एक बार हिंदुस्तानियों की बस्ती में प्लेग फैलने के दौरान गांधी जी की सेवा भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति ने गांधी जी की आत्मकथा नामक एक बहुत ही रोचक पुस्तक लिख डाली थी। वह व्यक्ति कौन था? देखो, दक्षिण अफ्रीका में जब हिंदुस्तानी बस्ती में जब फ्लैग फैल गया था तो गांधी जी वहाँ पर काफ़ी सेवा कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो उस समय एक व्यक्ति गांधी जी से सेवा भावना से इतना प्रेरित हुआ कि उसने गांधी जी की आत्मकथा नाम से बहुत ही रोचक पुस्तक लिखी थी। वो व्यक्ति कौन था? उसका नाम था पादरी डोक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, और अब क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ चुका है ना। तो अगर आपने पार्ट 17 नहीं देखा है ना तो इसको वो जरूर देख लेना। पार्ट 17 में गांधी जी से संबंधित सभी जो तिथियां हैं वो मैंने क्लियर वहाँ पर आपको करवाई है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। आज थोड़ा मतलब बोलने में मुझे तकलीफ आ रही है, क्योंकि मेरा गला खराब है तो इसलिए। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना, आपको आई थिंक वॉइस समझ में आ रही है। ठीक है, जोहानिसबर्ग में जब फ्लैग फैला था तब इंडियन ओपिनियन की एक प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, जोहानिसबर्ग में जब फ्लैग फैला था तब इंडियन ओपिनियन एक अखबार था, पता है, उसकी एक प्रमुख व्यक्ति मदनजीत सिंह हैं, और गांधी जी प्लेग पीड़ितों की सेवा करने लगे थे। तब गांधी जी ने किन्हें यह पत्रिका निकालने के लिए भेजा था? देखो, ये पत्रिका इंडियन ओपिनियन मदनजीत सिंह निकालते थे, और मनसुख लाल नाजर थे इसके जो पता है आपको, पहले जो संपादक बने थे। बट बात ये है कि जब वो मदनजीत सिंह वहाँ चले गए तो ये पत्रिका निकालने के लिए भेजा किसे था? तो अल्बर्ट वेस्ट को भेजा था। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है, अल्बर्ट वेस्ट। दोस्तों, इंपोर्टेड क्वेश्चंस आपके लिए ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेड क्वेश्चंस की ये सभी पीडीएफ्स आपको मिलती रहेगी डेली, और जो नया जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिलती है। तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, ये रहे आपकी नंबर स्क्रीन पर 9549367107 पर। ठीक है, वो कॉल या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और ई बुक लेने के लिए, ठीक है, ई बुक भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब अपने बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गांधी ऑन वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी गांधी ऑन वुमेन पुस्तक के लेखक है वो कौन है? तो वह है सुशीला
नाए गए, ठीक है, सुशीला नाए गए हैं, उन्होंने गांधी ऑन वुमेन नामक पुस्तक लिखी है। यानी गांधी जी की पर स्त्रियों की क्या सोच थी उसके बारे में पुस्तक लिखी गई है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाए गांधी ऑन वुमेन पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो गांधी जी की स्त्रियों के बारे में जो सोच थी और उनका उन्होंने क्या कल्याण किया और स्त्रियों की गांधी जी के बारे में क्या सोच थी, दोनों इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। आई थिंक अगर आपकी इंपॉर्टेंट लगती है फिर भी आपको ये नेट पर मिल भी जाएगी, ठीक है ना, PDF के रूप में। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो और काफ़ी अच्छी ये बुक भी है ना। अगला है नमक कर उन्मूलन आंदोलन के दौरान गांधी जी का विलायत गांधी जी का जो है विरासत में लिए गए, मतलब हिरासत में लिए गए, ठीक है, यहाँ पर हिरासत है। ये टाइपिंग मिस्टेक होती है इसलिए कहता हूँ आप PDF से ना पढ़कर वीडियो से पढ़े तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बाकी अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपके लिए PDF पढ़ना एकदम आसान होगा, आप गलती बिल्कुल नहीं कर पाओगे ना। नमक कर उन्मूलन आंदोलन के दौरान गांधी जी को हिरासत में कब लिया गया, यानी जेल में कब डाला गया, तो गांधी जी को 20 अप्रैल 1930 को उन्हें जेल में डाला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान भी रखना है कि गांधी जी को नमक जो आंदोलन चला था सविनय अवज्ञा वाला कब शुरू हुआ था, ये तो शुरू हुआ था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को। और उन्होंने नमक का उल्लंघन कब किया था, मतलब उनका उल्लंघन कब किया, आगे की अवज्ञा कब की, ठीक है, तो वो की थी 6 अप्रैल को। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग कंफ्यूज है कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ कह रहे हैं सर 12 मार्च को शुरू हुआ था और कुछ कह रहे हैं 6 अप्रैल को शुरू हुआ था। तो ये कन्फर्मली राइट आंसर जो है वो 6 अप्रैल ही होगा। देखो सविनय अवज्ञा यानी आज्ञा नहीं मानना, उसकी अवज्ञा करना, वो भी सविनय तरीके से, इसका ये अर्थ है। तो उन्होंने अवज्ञा पहली बार कब की थी, तब तो वो यात्रा कर रहे थे, 12 मार्च को दांडी यात्रा कर रहे थे, वो चल रहे थे, उन्होंने कुछ अवज्ञा नहीं की। पर 6 अप्रैल को उन्होंने पहली बार कानून तोड़ा, यानी पहली बार उन्होंने अवज्ञा की, तो वहाँ से आंदोलन शुरू होता है। तो 6 अप्रैल इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यानी गांधी जी को हिरासत में लिया गया था 20 अप्रैल 1930 को, और गांधी जी ने जो नमक कानून यानी पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 6 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को इसकी जो है शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा जो है आंदोलन की। अब ये रहा नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन कितने दिनों तक चला था, ठीक है। जो खेड़ा आंदोलन था वो कितने दिनों तक चला था, तो खेड़ा आंदोलन जो कब हुआ था ये आपको पता है, 1918 में हुआ था, ठीक है। और ये कब तक चला था, मतलब ये 4 महीनों तक चला था, ठीक है। 4 महीनों तक ये आंदोलन चला था, खेड़ा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी गांधी जी ने किससे, एक क्वेश्चन आता है कि जो बटाईदार थे वो गांधी जी कौन से आंदोलन से संबंधित थे, पाटीदार, पाटीदार है ना, पाटीदार। खेड़ा में क्या थे, किसानों को पाटीदार कहते थे। तो पाटीदार गांधी जी के कौन से आंदोलन से संबंधित थे, तो वो खेड़ा आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। ये भी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये भी इसका आई थिंक इसका आंसर आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने गुजरात में किस स्थान से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, यानी गुजरात में कौन से स्थान से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया था। ऐसा गुजरात का कौन सा स्थान था जहाँ से गांधी जी ने कहा कि यहाँ से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू करेंगे, तो वो था बारदोली, ठीक है। बारदोली में गांधी जी आंदोलन भी कर चुके हैं। कब कर रहे थे गांधी जी ने आंदोलन, तो वो क्या था 1928 में। और इसमें बारदोली सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बारदोली सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, या फिर सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे, या फिर बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसने किया था। ये तीनों एक ही क्वेश्चन है और इनका आंसर भी एक ही होने वाला है। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप लिखोगे सबसे पहले कैसे लिखोगे आंसर, सबसे पहले लिखोगे आप अपना नाम, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखोगे नेम, फिर आप लिखोगे अपना आप कौन से ग्रुप से, स्कूल ग्रुप से, फिर कॉलेज ग्रुप से आप लिख दोगे, ठीक है। जैसे ग्रुप लगा के फिर लिख देना 9 to 12 या फिर 6 to 8 या फिर कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे अपने डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आप इसका राइट आंसर आके लिख दोगे, ठीक है। आंसर जो भी होगा वो आप लिख दोगे। तो मैं आपको अच्छी तरीके से पकड़ कर पाऊंगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट है, उसका रियल नेम क्या है और वो कितने दिनों से जुड़ा हुआ है, तो आइडिया लग जाता है कि कौन कंपटीशन में आगे जा रहा है ना। तो ये इसका कंपटीशन बना रहना चाहिए ना। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन डेली हर वीडियो में पूछता हूँ, और उन क्वेश्चन को जो राइट आंसर देता है उन्हें मैं देता हूँ फ्री नोट्स, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप देने की कोशिश करें, मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन देता है, और वीडियो आपको सबसे पहले देखना चाहिए इसीलिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। अब द्वितीय गोलमेल सम्मेलन हुआ कब था ये आपको पता है। द्वितीय गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था भाई, पहला गोलमेल सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, है ना। तो दूसरे में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। तो दूसरा गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में ये गोलमेल सम्मेलन हुआ था। तो 1931 के जो गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे, गांधी जी के सलाहकार थे मदन मोहन मालवीय। ये भी एक भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नेता माने जा सकते हैं। मदन मोहन मालवीय भारतीय राजनीति के एक बहुत ही प्रसिद्ध और निखरे हुए नेता ये माने जाते हैं ना। तो मदन मोहन मालवीय थे वो इसके प्रखर नेता थे, और गांधी जी के उस समय के सलाहकार भी थे, है ना, सलाहकार थे उस समय के। तो 1931 में गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उससे पहले कब लिया था, 5 मार्च 1931 को तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है।
क्यों हुआ था समझौता। तो फिर फाइनली इरविन ने गांधी जी की कुछ बातें मानी और कहा कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाओ, अपनी बातें रखो, वहाँ पर बड़े नेताओं से विचार होगा, बड़े विभूतियाँ आएगी, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, फिर वही ग्रुप या स्कूल, कौन से ग्रुप से हो, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट और फिर आप नीचे आंसर लिखोगे। भारतीय राजनीति से कौन से नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ एक ही क्वेश्चन देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था। ये हुआ था 5 मार्च, ध्यान से देखना, 5 मार्च 1931 है ना, 5 मार्च 1931। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और फिर ये गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये गांधी इरविन समझौता हुआ कहाँ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी स्थान कौन सा था। वो स्थान कोलकाता था, दिल्ली था, मुंबई था, पूना था, कौन सा स्थान था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, ठीक है। जितने भी आंसर दे रहा हूँ सभी के आंसर आपको देने हैं, अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो, है ना। तो आप देखते हैं मैं नीचे कौन कौन से आंसर दे रहे हैं लोग, ठीक है। अगला है गांधी जी की हरिजन यात्रा कितने समय में पूरी हुई थी। तो गांधी जी की 9 महीने में जो है हरिजन यात्रा पूरी हुई थी, है ना। 9 महीने में गांधी जी की हरिजन यात्रा है वो पूरी हुई थी। तो गांधी जी की हरिजन यात्रा 9 महीने में पूरी हुई थी। ये अभी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उनमें आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी की हरिजन यात्रा किस स्थान पर संपन्न हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने एक हरिजन यात्रा की थी, वह किस स्थान पर संपन्न हुई थी, है ना। तो वो हुई थी वाराणसी में ना। वाराणसी इज द इम्पोर्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ध्यान में रख लो इस क्वेश्चन को। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी लगभग कितने वर्ष बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बंद कर दिया था, ठीक है। कितने वर्षों बाद बंद किया था, तो उन्होंने 18 वर्षों के बाद इसको बंद कर दिया था ना। 18 वर्षों के बाद साबरमती आश्रम को पूर्णतः बंद कर दिया गया ना। साबरमती आश्रम को पूर्णतः बंद कर दिया गया 18 वर्षों के बाद। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मैंने करवा दिए। आई थिंक इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और जल्दी से आपके पार्ट रैली आते रहेंगे और पूरी जो सिलेबस सीरीज है वो आपको कंप्लीटली करनी है। प्लस आपको अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए कि सर ई बुक देने के पैसे नहीं है, तो मैं आपको एक आज टेलीग्राम पर एक ऐड बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हो। पर आपको देखो पे तो कुछ करने पड़ेंगे पैसे तो, बट उससे हेल्प हो जाएगी। मैं आपको ऐप बताऊंगा जैसे आपको फ्री में पैसे मिलेंगे उस ऐप से, वो पैसे आप मुझे ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो ये रहेगा आपका कुछ, रहेगा आपके जो, ठीक है। तो फिर अपने बलते दोस्तों अगले न्यू वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कर दो सलाम अपनी भारत माता को दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले जो न्यू वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं ना, उसके नए वीडियो में आप लोग मिलते हैं ना। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, है ना।